हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीबीएसई क्लास 10 साइंस का एक चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सब टॉपिक लाइट को डिस्कस करने वाले हैं। सो व्हाट इज लाइट? लाइट इज समथिंग दैट मेक्स विजन पॉसिबल। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लाइट वो चीज़ है जिससे हम देख पाते हैं, हमारा विजन पॉसिबल हो पाता है। मानो एक एग्जांपल मैं देता हूँ। मानो रात को लाइट चल जाती है तो पूरे घर में डार्कनेस हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। और जब तक कि कोई लाइट सोर्स, चाहे वो टॉर्च का लाइट हो गया या मोबाइल का फ्लैश लाइट हो गया, ऑन नहीं करते हो तो कुछ नहीं दिखता है। और फ्लैश लाइट का लाइट और टॉर्च का लाइट जहाँ तक पड़ता है तुम वहीं तक देख पाते हो, और बाकी जगह अंधेरा ही रहता है। इससे ये पता चलता है कि लाइट हमें देखने में मदद करता है। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। अब जब एक ऑब्जेक्ट पे लाइट रेज पड़ता है तो वो उसको उसमें टकरा के दूसरी तरफ चल जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे है। जब देखिए यहाँ से बीम ऑफ लाइट जा रही है, ये मिरर पे जाके टकराई और इस तरफ चल गई, इसे रिफ्लेक्ट करना बोलते हैं। टकरा के इधर आना, रिफ्लेक्ट होना। ये सिर्फ मिरर में नहीं होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट में हो सकता है रिफ्लेक्शन। कोई सारे ऑब्जेक्ट्स पे कोई भी ऑब्जेक्ट्स पे जब लाइट रेस पड़ता है तो वो रिफ्लेक्ट कर देता है उसको, उस लाइट। अब द रिफ्लेक्टेड लाइट व्हेन रिसीव्ड बाय आवर आईज अनेबल्स अस टू सी थिंग्स। अब रिफ्लेक्टेड लाइट क्या होता है? वो लाइट जो ऑब्जेक्ट पे पड़ के दूसरी तरफ जाता है उसको रिफ्लेक्टेड लाइट बोलते हैं। अब इस फोटो में आप देख सकते हो कि जो ये सन का लाइट रेज जो है वो पेंसिल पे पड़ा और वो टकरा के इधर आ गया हमारी आंखों पे। तो ये जो है, ये लाइट रे जो टकरा के इधर हमारी आंखों पे आ रहा है, इसे रिफ्लेक्टेड लाइट बोलते हैं। ये जब हमारी आंखों पे पड़ता है तो हम देख पाते हैं। ये रिफ्लेक्शन की ही मदद से हम देख भी पाते हैं। ये बात जानना ज़रूरी है, क्योंकि अगर लाइट रेज हमारी आंखों पे नहीं पड़ेगा तो हम नहीं देख पाएंगे। इसीलिए रात को जब लाइट चल जाती है तो हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं। हमारे आजू बाजू हर जगह अंधेरा रहता है, हम कुछ नहीं देख पाते हैं। और वही जब लाइट ऑन हो जाता है या लाइट सोर्स से ऑन किया जाता है तो हम देखने लगते हैं। लाइट की मदद से ही हमारा विजन पॉसिबल होता है, जो हम फर्स्ट स्लाइड में देखे थे। एक तरह से वही बताया जा रहा है, लेकिन ये बता रहा है कि ये कैसे ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट करके हमारी आंखों पे लाइट आता है। अब ये कॉमन फिनोमेना है लाइट का, जिसे रेनबो बोला जाता है। अब इससे समझने से पहले हम प्रिज्म को समझते हैं। प्रिज्म को डिटेल में हम लोग नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें रिफ्रैक्शन है जो आगे के वीडियोस में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट हम लोग बेसिक्स पढ़ेंगे। तो जब ये भी एक बात जानना ज़रूरी है कि वाइट लाइट को जो होता है वो सन का रेज हो गया, टॉर्च का लाइट हो गया, मोबाइल का फ्लैश लाइट हो गया, सब वाइट लाइट होता है। और वाइट लाइट जो होता है वो 7 कलर का कॉन्स्टिट्यूशन होता है। मतलब 7 कलर को जब एक साथ कंबाइन किया जाता है तब ये वाइट लाइट बनता है। अब ये 7 कलर्स क्या होते हैं, इन्हें शॉर्ट फॉर्म में हम लोग विबग्योर बोलते हैं। वी फॉर वायलेट, आई फॉर इंडिगो, बी फॉर ब्लू, जी फॉर ग्रीन, वाई फॉर येलो, ओ फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड। अब जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं, जब ये वाइट लाइट और प्रिज्म क्या होता है वो मैं बताना ही भूल गया। प्रिज्म एक रेक्टेंगुलर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें से जब वाइट लाइट को पास किया जाता है तो बाहर उसको वाइट लाइट जो है वो पूरा डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है, और अपने 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स में बाहर आता है। व्हाइट लाइट यहाँ एंटर करता है, यहाँ रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्रैक्ट होके जब ये बाहर निकलता है तो विबग्योर के तौर पे बाहर निकलता है। वो व्हाइट लाइट नहीं रहता है।
सेम चीज रेनबो में भी होती है जब बारिश होती है और बारिश के साथ साथ सूरज भी दिखाई देती है, सन भी रहती है ऊपर, या जब बारिश खत्म हो जाती है और तुरंत सूरज दिखने लगती है, तो ये फिनोमेना होता है। ये फिनोमेना कैसे होता है? जो रेन ड्रॉप्स होते हैं उसमें से जब सन का लाइट रेस पड़ता है, तो वो रेन ड्रॉप्स प्रिज्म की तरह एक्ट करते हैं और सन का रेस को रिफ्रैक्ट करके बाहर निकालते हैं, तो विबग्योर कलर फॉर्म होता है और वो स्काई में देखा जा सकता है रेनबो के तौर पे। लाइट सीम्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट स्ट्रेट लाइन में ही पाया जाता है ज़्यादातर, या स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करता है। जैसे कि ये एग्जाम्पल देख लीजिए, ये 4 कार्डबोर्ड है जिसमें से 3 कार्डबोर्ड के सेंटर में सर्कुलर काटा गया है। जब टॉर्च को ऑन किया जाता है तो यहाँ से लाइट रेज जो है वो पास हो जाता है स्ट्रेट स्ट्रेट, लेकिन वही एक कार्डबोर्ड भी अगर उठा दिया जाए तो लाइट रेज वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। जब ये चीज़ ये प्रूव करता है कि लाइट रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, क्योंकि यहाँ जब तक कि कोई चीज़ को हटाया नहीं गया ये ठीक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया। क्योंकि लाइट रे स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, तो जब इस कार्डबोर्ड को ऊपर उठा दिया गया और सर्कुलर एरिया जहाँ से पास हो रहा था लाइट उसको ऊपर कर दिया गया, यहाँ पे लाइट आके रुक गया, आगे पास नहीं हो पाया। ये यहाँ से बेंड होके मुड़ के इधर नहीं गया, क्योंकि ये दिखाता है कि लाइट रेज ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। हमेशा लाइट रेज जो है वो स्ट्रेट लाइन में जाता है, ट्रैवल करता है। तो आज के लिए बस इतना ही लाइट के टॉपिक पे। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए